हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और दोपहर के 12 बजे लाइव क्लास में आप लोगों को यूनिट वाइज होमवर्क वाइज टॉपिक दिया जाता है, जिससे रिगार्डिंग क्लास रहती है। दोपहर के 4 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आज से आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो 29 मार्च है, तो आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही साथ पेड ग्रुप में आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहां पर आप लोगों को डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि थ्योरी तो आपका पोर्शन कंप्लीट होगा ही, साथ ही साथ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ आपका ओवरऑल जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होता हुआ चलेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि जो जेपीएससी जेट का सिलेबस है वो यूजीसी नेट के पैटर्न के अनुसार है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूजीसी नेट का पैटर्न किस टाइप का होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको भी अपनी तैयारी उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। बोल रहा है कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का जो कार्य है वो सुझाव देने वाला है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा आपका अल्फ्रेड सुर्स ने कहा है। किसने? अल्फ्रेड सुर्स ने। उनका कहना है कि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य जो है वो सुझावात्मक है, क्योंकि क्रिया का वो भावनात्मक स्वरूप है। यह मस्तिष्क की वह स्थिति है जिसमें आदमी आवेश में आकर क्रिया कर देता है। इस प्रकार की क्रिया का संबंध न तो किसी लक्ष्य से होता है और न ही किसी मूल्यों से जुड़ी होती है। किसी विशेष परिस्थिति में जब कर्ता कोई संवेगात्मक स्थिति में आता है और इस प्रकार का जो क्रिया करता है उससे रिलेटेड है। अल्फ्रेड सुर्स की पुस्तक का नाम है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड किनका है? तो अल्फ्रेड सुर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जाति वैज्ञानिक निम्न में से इच्छुक होते हैं। जो निर्जातिक वैज्ञानिक होते हैं वो किसके इच्छुक होते हैं? तो सूक्ष्म संरचनाओं के इच्छुक होते हैं। निर्जातिक वैज्ञानिक कैसे होते हैं? तो सूक्ष्म संरचनाओं के इच्छुक होते हैं। निर्जाति विज्ञान ये समाजशास्त्र का ऐसा सिद्धांत है जो कि रोजमर्रा का जो सामाजिक संबंध होता है उसकी जानने की रुचि रखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या घटनाएं चल रही हैं। यह सांख्यिकी या अनुभवजन्य अवलोकन के बजाय अर्थ का विश्लेषण करने पर रुचि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारों में से किसका हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया था? किसको हेबरमास ने समर्थन नहीं किया था? तो वह आधुनिकता की संभावनाओं के संबंध में मानव द्वेषी है, इसका आपका समर्थन नहीं करते हैं। हेबरमास जो है वो आधुनिकता के प्रतिरक्षक है और उनका मानना था कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से उपेक्षित लोगों में चेतना पैदा करनी चाहिए, इसलिए वे आधुनिकता के मामले में मानव को दोषी नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नव प्रकारवाद के संबंध में सही नहीं है? किसको हम नव प्रकारवाद के संबंध में सही नहीं मानेंगे? नव प्रकारवाद के संबंध में किसको सही नहीं माना जाएगा? तो ये संरचनागत जो प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है ये सही नहीं है। नव प्रकारवाद का विश्लेषण, इसका जो विकास है किनके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर के द्वारा और पॉल कोलेबी के द्वारा। उन्होंने इस दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक न्यू फंक्शनलिज्म यानी नव प्रकारवाद में 1985 में प्रस्तुत किया था। नव प्रकारवाद एक ऐसा एकमात्र उद्देश्य यह रहा है कि यह एक ऐसी अमूर्त अवधारणात्मक योजना बनाई जाए जिसमें प्रचलित प्रकारवाद का विकल्प रखा जाए सके। नव प्रकारवादियों की अवधारणा का जो केंद्र व्यवस्था है
वो क्या होता है, व्यवस्था होती है। जब मनुष्य की जो क्रियाएं होती है वो संगठित और सुरक्षित हो जाती है, तब नव व्यवस्था तब व्यवस्था के रूप में वो जुड़ जाती है, और ये परस्पर क्या होती है, जुड़ी हुई क्रियाओं की व्यवस्था को क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात होता है। आलोचनात्मक जो सिद्धांत वो समानार्थी रूप से क्या ज्ञात होता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य में ये जाना जाता है, और इस सिद्धांत को विवेचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस रूप में, तो विवेचनात्मक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। और विवेचनात्मक सिद्धांत के अगर प्रणेताओं के बारे में बोले जाए तो कौन हो जाएगा, जियो एडॉर्नो और होकाइमर या हेबरमास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। अभिकथन क्या है कि नव प्रत्यक्षवादी सुदृढ़ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह नहीं दर्शाते हैं। तर्क है कि उनकी तकनीकें उन्हें केवल समकालीन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन करने की अनुमति देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही हो जाएगा कि नव प्रत्यक्षवादी जो होते हैं वो सुदृढ़ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह प्रकारवादी नहीं दर्शाते, बल्कि उनकी तकनीकें उन्हें समकालीन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विचार में यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण होता है, किसके विचार में, तो अल्फ्रेड सूज का जो विचार था वो यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है। जो भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में अगर बात की जाए तो जाति आधारित जो जजमानी प्रणाली है वो क्या कहते हैं, विविधता में एकता की बात करता है, क्योंकि ये विभिन्न जातियों के बीच अनुक्रिया को दिखाता है, एक दूसरे के संपर्क को दिखाता है। जो सेवक जाति होती है वो अपना जजमान जाति को क्या करती है, सेवा देती है, बदले में उसको कुछ आर्थिक लाभ मिलता है, आर्थिक हित देखने को उनको मिलता है। नेक्स्ट है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये पुस्तक इनकी है, तो अल्फ्रेड सूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ सूची दिया गया है और मिलान करने के लिए दिया गया है। जैसे लोक कृषिक नगर सातत्य, लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड, जनजातीय कृषक सातत्य सुरजीत सिन्हा, कृषक संघर्ष AR देसाई, कृषक विद्रोह जो है वो रंजीत गुहा के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीजेंट लाइफ इन इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो पीजेंट लाइफ इन इंडिया ये जो पुस्तक है ये NK बोस के द्वारा लिखी गई है। और अगर बात की जाए DP मुखर्जी की तो इनकी पुस्तक का नाम है आधुनिक भारतीय संस्कृति 1942 में, और गांधी जी इन हिज टाइम के लेखक है डेविड हार्डिमन। नेक्स्ट है मालिक किसान एवं मजदूर में भारत की कृषि जनसंख्या को निम्न में से किसने 3 भागों में बांटा था, तो किसने बांटा था, डेनियल थार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम ये कब हुआ था, तो 1961 में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में, और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता अध्ययनों की समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है, क्योंकि निर्धनता अध्ययन के समाजशास्त्रियों के द्वारा प्राय आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि ये निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है। पर्यावरण संसाधनों की क्षीणता में योगदान किसको देता है, कैसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर से जो उनके संसाधन है उसमें कमी आ रही है, तो वन कटाई के द्वारा होता है, खनिजों का अत्यधिक खनन के द्वारा होता है, इन दोनों ही कारणों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको संक्रामक रोग समझा जाता है, किसको संक्रामक रोग समझेंगे, तो स्वाइन फ्लू को, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। नेक्स्ट है ये किसका मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। जो केंद्रीकृत नौकरशाही है भारत में राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं, ये कथन किसका है, तो रूथ बेनेडिक्ट्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित में से कौन सा कारक संबोधित करता है। शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की जो समस्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इससे संबंधित है। तो यह पानी के मूल्य निर्धारण तथा शहरी क्षेत्र में जो पानी की कमी है ये उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन है उसमें से आपको अभिकथन यानी दूसरा जो तर्क है उसके बारे में पता लगाना है। तो जो अभिकथन है कि परंपरागत सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है, इसका तर्क है कि परंपरागत समाज में परिवर्तन मुश्किल से होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो तर्क का सही विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ द ट्रेडिशन सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डेनियल लर्नर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डेनियल लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो नई शिक्षा नीति का मुख्य सिद्धांत हो जाएगा शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक उत्कृष्ट निवेश है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉर्डर्ड पावर कंटर्न्स को आधुनिक राष्ट्रों की निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है। तो एंथनी गिडिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथन है, इनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। कि अभिकथन है कि कोई भी समाज पूर्णतः विचलन मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी समाज जो है वहाँ पे आपको विचलन मतलब आपको नेगेटिविटी ये सभी चीज़ें नहीं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि विचलन और अनुरूपता समाज की सतत प्रक्रिया, क्योंकि ये दोनों ही चलती है। तो हाँ, ये दोनों ही सही हो जाएंगे और ये सही उसका व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए थे। तो क्या कदम उठाए गए थे कि इसमें स्कूल के पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को शामिल किया गया था, कंप्यूटर को साक्षरता कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। तो ये दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार यदि ना तो लक्ष्यों को सांस्कृतिक रूप से अनुमोदित किया जाता है और ना ही संस्थागत मानकों को अपनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है निवर्तनवाद। क्या कहा जाता है? निवर्तनवाद। इसमें क्या बोला जा रहा है कि रॉबर्ट किंग मर्टन बोलते हैं उनके अनुसार यदि ना तो लक्ष्यों को सांस्कृतिक रूप से अनुमोदित किया जाता है और ना ही संस्थागत मानकों को अपनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? निवर्तनवाद कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति या तो मादक पदार्थों का सहारा लेता है या फिर उसे शराब की लत लग जाती है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो गैर उत्पादक जीवन शैली को भोगता है, जिसको कि क्या कहा जाता है? निवर्तनवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया था। तो भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा किया गया था और इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन समग्र रूप में इसका प्रयोग करके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं है। औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार कौन सा नहीं है। औद्योगिक लोकतंत्र में मजदूर कार्यस्थल पर निर्णय सत्ता एवं उत्तरदायित्व में वे भागीदारी निभाते हैं, अर्थात प्रबंधन में सहकारी होते हैं। स्वायत्त कार्य समूह मजदूर की प्रबंधन भागीदारी नहीं बल्कि किसी समूह द्वारा किसी कार्य के भाग में स्वायत्त होकर काम करना होता है और यह समूह उद्योग के ही नीचे स्वायत्त रूप से अपना कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ग्रामीण समाज न तो स्थिरता और न ही समानतावादी था। यह कथन किसका है। तो रामकृष्ण मुखर्जी का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो घटती हुई असमानताएं ये औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट भारतीय कृषि में किसने पूंजीवादी उत्पादन के तरीके की पहचान की थी। तो उत्सव पटनायक ने पूंजीवादी उत्पादन के तरीके की पहचान की। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1947 में। नेक्स्ट किसने यह तर्क दिया कि पंचायती राज और अन्य प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में परिवर्तन आया है। ये किसने कहा। तो संचित से बिखरी असमानताओं की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिकरण किस उद्योग के माध्यम से हुआ था।
तो ये सूती कपड़ा उद्योग के माध्यम से यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखिए कि जैसे कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो देखिए न्यायशीता जो अवधारणा यानी ट्रस्टीशिप थ्योरी किनका है, तो महात्मा गांधी का। भूदान आंदोलन से विनोबा भावे जुड़े हुए हैं। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति PJ कुरियन। कौन जुड़े हुए हैं? PJ कुरियन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अविकसित के बजाय अल्प विकसित शब्द का प्रयोग किया था, तो फ्रैंक ने। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का निर्धनता सिद्धांत का लैटिन अमेरिका में पहली बार किस वर्ष में प्रतिपादन किया गया था, तो 1950 में। जनसंख्या का स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो यह मृत्यु से जन्म की अधिकता के बारे में बात करता है। किसके बारे में, तो स्वाभाविक वृद्धि मृत्यु से जन्म की अधिकता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के चरणों को 5 चरणों यथा परंपरागत समाज, उड़ान भरने, टेक ऑफ करने के लिए पूर्व शर्तें, उड़ान भरना, परिपक्वता में वर्गीकृत किया है, तो वाल्ट रास्टो ने। यहाँ पे फिर देखिए मिलान करने के लिए दिया है, कुछ लेखक हैं उनके सिद्धांत हैं। तो जैसे किंग्सले डेविस का सामाजिक संरचना और उर्वरता का सिद्धांत, जेसी कार्लवेल का धन प्रवाह सिद्धांत, ल्यूस ड्यूमा का सामाजिक केशकत्व यानी सोशल कैपिटलिटी का सिद्धांत, और आर हिल के बेक का अंतःक्रिया मॉडल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है। वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन कौन करता है, तो जेनेटोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिए गए हैं कि 2 कथन दिए गए हैं जिसमें बोला गया है कि महिला एवं पुरुष संबंध से तात्पर्य पुरुष एवं महिला की सापेक्षिक स्थिति एवं उनके संबंधों से है जो सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। तर्क है कि मादा एवं नर की गुणवत्ता का निर्माण सामाजिक संबंधों के इतिहास के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसका जो क्या आंसर हो जाएगा कि ए दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। बोल रहा है महिला एवं पुरुष संबंध से तात्पर्य पुरुष एवं महिला की सापेक्षिक स्थिति एवं उनके संबंधों से है जो सामाजिक रूप से निर्मित होता है। मादा एवं नर की गुणवत्ता का निर्माण सामाजिक संबंधों के इतिहास के माध्यम से किया जाता है। प्राचीन काल से ही लिंग असमानता आदि के आरंभ काल से यह जुड़ा हुआ है, इसलिए लिंग आधारित अवधारणाएं समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। और ये जो कथन एवं तर्क है ये दोनों सही है और आर जो है इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है वह परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो सतत विकास के रूप में। यहाँ पे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। अभिकथन है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में उन्नति ने महिलाओं में डिजिटल डिवाइड को स्थगित किया है। तर्क है कि शहरी महिलाएं सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का जो ग्रामीण महिलाओं की पहुंच से बाहर है के प्रचार प्रसार हिमायत एवं वाणिज्य का प्रभावी उपयोग करता है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाएगा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में उन्नति ने महिलाओं में डिजिटल डिवाइड को स्थगित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अवधारणाएं एवं उनके लेखक दिए गए हैं। जैसे केंद्रीय अंतःक्रिया प्रवर्तन क्रिया एवं का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो केंद्रीय अंतःक्रिया का इरविंग गॉफमैन, प्रवर्तन क्रिया एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत अल्फ्रेड सूज, संप्रेषण क्रिया हेबरमास, विसंस्थानीकरण लुकमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइब कास्ट एंड नेशन के लेखक कौन है, तो FG वेली, ट्राइब कास्ट एंड नेशन। LP विद्यार्थी का है सीक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया, और इंडिया सेमोरिज है वेडन पावेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ नारीवादी विचारधाराएं हैं उनके उद्देश्य दिए गए हैं। तो देखिए उदार नारीवाद का मतलब क्या होता है, वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार लाना। और समाजवादी संरचना का मतलब हुआ दमन की बहुव्यवस्था प्रणालियों से, जैसे जाति वर्ग एवं लिंग को संबोधित करना। उग्र नारीवाद समाज की समग्र पुनर्व्यवस्था के लिए आह्वान करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, तो महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़े को संग्रहण करना। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं
कि इंटरनेट के परंपरागत अपराधों की तुलना में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। परंपरागत अपराधों में केवल दो पक्षकार अर्थात अपराधकर्ता और पीड़ित प्रत्यक्ष घटनास्थल पर मौजूद होते हैं, परंतु साइबर अपराधों में ये ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है? अपर्याप्त जल की आपूर्ति, निर्धनता, सफेद पोत अपराध या आवासीय इकाइयों की अधिक संख्या। तो देखिए, जो सफ़ेद पोस्ट व्हाइट कॉलर क्राइम है ना वो गंदी बस्तियों में नहीं बल्कि जो आर्थिक संपन्न क्षेत्र है वहाँ पे अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया व्यवस्था का सिद्धांत के रूप में बात की है? किसने अंतःक्रिया व्यवस्था के सिद्धांत के रूप में किनके द्वारा ये बात की गई है कि ये जो सिद्धांत है अंतःक्रिया व्यवस्था, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो ये इरविंग गॉफमैन के द्वारा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।